तो ट्रिगोन प्लस में मैट्रोन से मिलके बनता है जो नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोन का मतलब है शेप ऑफ थ्री साइड्स, और मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट पे। तो आपने जो 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री करी थी वो वन क्वाड्रेंट बेस्ड थी। आपको पता होगा 4 क्वाड्रेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां लिखा जाता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टेक कॉफी। ये मेथड आपका ए मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी पॉजिटिव होते हैं। एस मीन साइन और जो कोसिकेंट है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टी मीन टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और सी मीन कोस और सिकेंट आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो अभी आ रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। यहां आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री लिखा था, यहां 180 लिखा था, यहां 270, और जब ये शुरुआत जब होती है तो 0 डिग्री होता है ये पॉइंट, लेकिन जब सर्कल का एंड होगा तो ये पॉइंट 360 होगा बेटा। ये जो मेजरमेंट एंगल की वो डिग्री के अंदर है, किसके अंदर है? डिग्री के अंदर। और एंगल को हम दूसरे रूप में भी लिखते हैं, वो होता है रेडियन। क्या है भाई? रेडियन। यानी अब इसका मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं। पाई रेडियन, पाई के रूप में जो लिखते हैं ना वो रेडियन होता है। और यहां लिख दिया जैसे 180 डिग्री, जो पाई का मान है एंगल के रूप में वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये आपको पता है वर्टिकल एंगल होते हैं और ये ओरिजेंटल एंगल। वर्टिकल एंगल अपना फंक्शन के ऊपर इफेक्ट छोड़ेगा, साइन के साथ में फंक्शन को भी चेंज करेगा। जैसे 10th क्लास में आपने जो सेकंड एक्सरसाइज थी, शायद उससे पहले फार्मूले थे आपके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा को आपने लिखा था साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को आपने कोट थीटा लिखा था, और कोट 90 माइनस थीटा को आपने टेन थीटा लिखा था। ये जो फार्मूले किए थे आपने वो आपके बताया होगा टीचर ने कि वर्टिकल एंगल पे फंक्शन विल बी चेंज्ड। और ये ओरिजेंटल एंगल है, यहां पे सिर्फ साइन चेंज होता है, जो मैंने बताया प्लस माइनस वाला। भाई यहां ऑल पॉजिटिव है, यहां साइन और कोसिकेंट, ये वाला। ओरिजेंटल एंगल पे सिर्फ जो है आपका साइन चेंज होता है। तो ये जो मेथड है वो हम यूज करेंगे। पाई रेडियन का मीन बता दिया मैंने 180 डिग्री। यदि हम यहां से 1 रेडियन का मान निकालें तो वो होगा 180 बाई में पाई डिग्री। और 1 डिग्री का मान कहीं पे यूज करना है तो क्या होगा भाई? ये इधर आ जाएगा, यानी पाई बाई में 180 रेडियन। अब कैसे यूज करेंगे इनको वो समझिए। जैसे मैं दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 इंटू में 1 डिग्री होगा। 45 इंटू में 1 डिग्री का मान हमने क्या लिख दिया? पाई बाई में 180। क्लियर भाई? 4 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। जैसे 30 डिग्री दे रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू में 1 डिग्री का मान रखेंगे आप। 1 डिग्री का मान क्या है? पाई अपॉन 180। ये इससे कैंसिल होगा, यानी 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखना चाहें तो पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, यदि हमें बाई दी वे पाई बाई 3 रेडियन दे रखा है तो अब इसको कैसे लिखोगे? 1 रेडियन का मान जो है वो रख दोगे आप, डिग्री में लेना है तो 1 रेडियन का मान क्या है भाई? 180 बाई में पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। उसके बाद देखें, यदि हम यहां से ये जो मेथड है आपका, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती है, डैश 1 डैश का मीन मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होती है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होती है। ये स्टेप भी आप यूज करोगे। क्लियर है?
उसके बाद में जो सर्कल दे रखे हमने फार्मूला और यूज होगा, ये देखिएगा 2 रेडियस आपको पता है, और यहां ये जो काम कर रहा है ये कर रहा है लेंथ ऑफ आर्क का ये वाला जो पार्ट है, और ये जो है ये क्या है थीटा। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड थीटा यानी एंगल, वो क्या है भाई, एल बाई में आर जो होता है वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। एल मीन लेंथ ऑफ आर्क, आर मीन रेडियस, एल बाई में आर जो है वो क्या देगा आपको, थीटा का रिजल्ट देगा। एक फार्मूला हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ये भी करेंगे। तो ये जो टॉपिक आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। देखिएगा कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया आपको वो क्या दिया है भाई, जैसे 25 डिग्री दे रखा है, डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है बेटा। कैसे, हमें पता है 1 डिग्री का जो मान है पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री का मान मैंने आपको बताया था, यहां रख दोगे आप 25 इंटू में पाई अपॉन में 180, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 36 आ गया, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई में 36। इससे अगला जैसे दे रखे हैं -47 डिग्री और 30 मिनट्स दे दी भाई। अब इसको कैसे करोगे आप, देखिएगा आपको बताया गया था 1 मिनट्स के अंदर कितनी डिग्री हुए हैं, उल्टा लिख ले चलो, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती है आपको बताया था। अब 1 मिनट के अंदर यहां से निकालें तो कितनी डिग्री होगा, 1 बाई में 60 डिग्री। क्लियर भाई, यहां रखेंगे आप -47 डिग्री इंटू में 30 बाई में 60, 1 बाई 60 यानी, और यो भी किसमें आ गया डिग्री में, यानी ये लिखा जाएगा -47, ये कैंसिल होगा तो 1 बाई 2 आ गया, यानी इसको लिखेंगे 47.5 डिग्री। ये समझना भाई, 1 बाई 2 यानी 7.5, यानी 47.5 का मतलब होता है 47 दूनी 94, एक है 95 बटा में 2 डिग्री। 1 डिग्री का मान कितना बताया भाई, पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो कैंसिल करिए, 5 से काटेंगे ये 19 आ गया, 5 से काटा ये 36 आ गया, और कटे को नहीं तो -19 पाई बटा में 72 आपका आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक आ गया होगा समझ में आपके, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है भाई, आगे दे रखा है 240 डिग्री दिया है, ये तो बिल्कुल इजी है। 1 डिग्री का मान आपको पता है, यहाँ पे 240 इंटू में आ गया पाई अपॉन में 180, ये कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 पाई आ गया, बाई में कितना आ जाएगा 3। उसके बाद देखिएगा इससे अगला पार्ट भी बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन में आप कैसे करोगे वो देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में अब हमें रेडियन में देगा, यानी 11 बाई में 16 रेडियन दे रखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रेडियन का मान कितना आएगा भाई, 180 बाई में पाई डिग्री आएगा, हमें डिग्री में लेना है। उल्टा क्वेश्चन आ गया, यानी 11 बाई में 16 इंटू में 180 बाई में पाई ले लिया भाई आपने। पाई का मान कितना होगा आपको पता है 180 बटा में, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 बटा में 7, 7 उत्तर गया। ये 2 से कट गया, ये 2 से कटेगा कितना आएगा 90, फिर ये 2 से कैंसिल करोगे आप, ये 45 आ गया बेटा, और ये 8 आ गया। 45 की और 7 की मल्टीप्लाई करिए आप, 7 5 35, 3 7 चौके 28 और 3 31, और बटा में कितना आ गया 8। अब आप 315 को 8 से डिवाइड करोगे, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा किस पे जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 8 4 ज्यादा आ जाएगा तो 3 पे जाएगा 24, यानी यहां बचे आपका 7 5 8 9 72 यानी 3, 39 डिग्री तो कंप्लीट आ गया। इनटू में 3 यानी शेषफल जो है बाई में आपका ये आता है 8। क्लियर होगा, ये तो मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो, यही रिजल्ट आएगा। क्लियर है ना। अब ये डिग्री में है बेटा, इसको यदि हम मिनट में बदले तो क्या करेंगे, 1 डिग्री का जो मान मैंने बताया था कितना बताया था 60 मिनट्स बताया था हमें, इनटू में 60 कर दे। क्लियर है, 4 से कैंसिल करेंगे ये 15 आ गया, और ये बाई में कितना आ गया बेटा 2, यानी ये आ गया 39 डिग्री 45 बटा में 2, और साथ में आ गया मिनट, मिनट में बदल चुके आप अपना। क्लियर है। 45 को आप यानी 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसको हम कह सकते हैं 22.5, यानी 22 सही 1/2। कहने तात्पर्य यदि 45 ने 2 तक डिवाइड करा तो 2 पे जाएगा 4,
5 बचा, फिर 2 पे जाएगा 4, 1 बचा। अब 22 तो कंप्लीट आया, यानी 22 तो मिनट आ गया बेटा, और 1/2 बचा। अब ये 1/2 मिनट में है, और 1 मिनट का मान मैंने कितना बताया था आपको ध्यान होगा, 60 सेकंड। तो इनटू में 60 कर दे और साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड। 2 से कैंसिल करोगे ये 30 आ गया, तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकंड्स, ये आपका रिजल्ट आ गया डिग्री के अंदर। किसको कन्वर्ट किया है, 11/16 रेडियन को। दोबारा बता दूं, 1 रेडियन का मान रखा आपने, पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखोगे तो 7 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो ये है आपका। यदि इसको हम चेक करें 39 यानी यहां जाएगा 8 पे, तो ये आएगा 39 इंटू में 3/8, ऐसे लिखेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 ऐड करोगे तो सेम ये आ जाएगा आपका, चेक कर सकते हो आप। यानी 39 डिग्री कंप्लीट हो गया था अपना, 3/8 आया, ये डिग्री में ही है, लेकिन इसको हमने किस में बदल दिया, मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री का मान 60 मिनट होता है, तो 60 करके और मिनट में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 45/2, 45 को 2 से डिवाइड किया तो कंप्लीट रिजल्ट आया 22, वो मिनट में रह गया। 1/2 बचा, इनटू में क्या कर दिया 60 सेकंड, 1 मिनट का जो मान है वो, तो कैंसिल करोगे तो ये 30 सेकंड्स आ जाएगा। तो ऐसे करना आपने ये क्वेश्चन। इससे अगला जो पार्ट दे रखा है वो अच्छा क्लियर करेगा। ये पार्ट आपका क्या दे रखा है, -4 दे रखा है, -4 रेडियन। तो -4 मैं आप आन्यू लिख दिया, -4 यानी 4 इंटू में क्या आ गया, 1 रेडियन का मान रख दिया 180 में पाई, और पाई का जो मान रखोगे आप बेटा वो क्या है 22, तो नीचे आ गया 7, जो नीचे आएगा वो कहां गया ऊपर। अब यदि कैंसिल करें तो ये आ गया 11 पे, ये आ गया 2 पे, ये दोनों की मल्टीप्लाई हमें पता है 360 इंटू में 7 में 11, 7 से मल्टीप्लाई करिए 0, 7 छिके 42, 4 7 21 और 4 25, और बटा में आ गया 11। 25 को 120 जो आपको दे रखी है टर्म, इसको आप 11 से डिवाइड करोगे 2 पे जाएगा, कितना आएगा 22, ये बचा बेटा 320, या 0 बाद में भी ला सकते हैं हम। 11 2 जा पे जाएगा, फिर 22, 3 जा पे 33 ज्यादा होगा ना, ये 0 यहाँ 1, ये नीचे आ गया 0। अब देखिएगा ये जाएगा 9 पे, यानी ये आ गया 99। हाँ जी, तो 229 डिग्री तो कंप्लीट आ गया, इनटू में आ गया यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 में कितना 11। क्लियर भाई, ये डिग्री में है। 1 डिग्री का मान आपको पता है 60 मिनट्स होता है, तो इनटू में 60 कर दें और साथ में क्या आ गया बेटा मिनट। अब 60 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपको साफ पता है 5 पे जाएगा, और रिजल्ट नीचे भी 5 बचेगा, तो 5 कंप्लीट आया है ये वाला, तो 5 मिनट आ गया भाई। इनटू में 5, यानी जो रिमाइंडर होता है उसके बाई में डिवाइजर आता है 11, 5/11 इनटू में ये मिनट में है, अब इनटू में हम क्या कर रहे हैं 60, और ये किस में आ गया सेकंड में। 1 मिनट का मान 60 सेकंड होता है, डबल डैश का मतलब सेकंड। अब दोनों की मल्टीप्लाई करी 300 आया, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, कितना बचा बेटा 8, 11 7 जा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो कहने तात्पर्य कंप्लीट वैल्यू 27 आई, तो आप इसको लिख दोगे 27 मिनट, और साइड में लिख दोगे अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब है लगभग, यानी आपका जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल आएगा। तो -4 वाले से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इससे अगले दोनों पार्ट दे रखे हैं वो आपके बिल्कुल इजी हैं, क्योंकि वो पाई साथ में दे रखे हैं आपका। हमें दे रखे हैं जैसे 7π/6 दिया है, इस तरह का क्वेश्चन है, 2 पार्ट है। तो यदि हम इसको रेडियन को बदलेंगे तो आपको पता है भाई पाई जो रेडियन है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, और 1 रेडियन का मान निकालेंगे तो 180 में पाई डिग्री आएगा। रख दीजिए यहां पे 7π/6 इंटू में 180 में पाई, पाई से पाई यहां कैंसिल होगा, 6 से ये कैंसिल करोगे 30, 37 जा 210 डिग्री आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बाकी के जो पार्ट थे वो बिल्कुल इजी हैं इसके। अगला सम देखिएगा, ये सम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, जो अब करेंगे बेटा।
ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन यानी चक्कर काट रहा है? 360। तो इन 1 मिनट रिवोल्यूशन टेक बाय व्हील कितने भाई? 360। हाँ जी। हाउ मैनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड? कितने रेडियन ये 1 सेकेंड में कवर करेगा? तो 1 मिनट का मतलब है 60 मिनट में रिवोल्यूशन टेक बाय व्हील 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है बेटा। तो इन 60 सेकेंड कितने रिवोल्यूशन लगाएगा? 360। 1 सेकेंड में आप देखोगे तो 360 बाई में 60 यानी ये 6 रिवोल्यूशन लगाएगा। कितने रिवोल्यूशन लगाएगा? 6। एक पहिया 6 चक्कर लगा रहा है, अब कितना एंगल कवर करेगा वो बताना आप 6 चक्करों में। तो एंगल मेड इन 1 रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा भाई? बी। या तो आप डिग्री में लिखोगे तो 360, एक चक्कर में पूरा 360 का चक्कर लगे हैं। और रेडियन में लिखोगे तो कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। एक पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। तो अब लिखिए एंगल मेड इन 6 रिवोल्यूशन बी। 6 इंटू में 2 पाई कितना आ गया भाई? 12 पाई रेडियन आ जाएगा। 12 पाई रेडियन बिल्कुल इजी सम है। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? 360। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, आपको पता है। 360 डिग्री नहीं है बेटा, ये यहाँ पे रिवोल्यूशन है। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? 6 में। एक मतलब चक्कर के अंदर कितने डिग्री यानी रेडियन का एंगल बनता है? डिग्री की बजाय हमें रेडियन में पूछा गया तो हमने बता दिया 2 पाई रेडियन। अब 6 रिवोल्यूशन में कितने बनेगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पाई रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान से करना आपने। अगला सम देखिएगा क्या दिया है आपको। अगले सम में दिया हमें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस दी है भैया आपको 100 सेंटीमीटर। और उसके साथ में क्या दिया देखिएगा, आर्क ऑफ लेंथ यानी एल का मान भी दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। और पाई का मान साइड में दे रखा है 22 बाई में 7। तो थीटा का जो मान है वो एल बाई में आर आता है, आपको पता है। यानी 100 बाई में 22, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 50 बाई में 11। और 50 बाई में 11 किस में आया है? रेडियन में। किस में आया बेटा? रेडियन में। अब पाई का मान 7 दिया, इसका मतलब रेडियन को ये डिग्री में बदलेगा। ये फार्मूला क्या था आपने कि सर्कल में यदि आप देखोगे तो ये आर है आपका और ये एल है और ये क्या है? थीटा। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल जो है आपका वो आपको दे रखा है। तो रेडियस आपको दी है इससे 4th क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर। और लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ यानी एल का मान 22 सेंटीमीटर दिया है। तो थीटा का जो फार्मूला था वो एल बाई आर था बेटा। 100 बाई में 22 का मतलब है कैंसिल किया तो 50 बाई में 11 अभी रेडियन में आए यहां पर। यदि इसको हम डिग्री में निकालेंगे तो हमें पता है एक रेडियन का मान कितना होगा भाई? 180 बटा में पाई और साथ में डिग्री। तो यहां रखें 180 बाई में पाई रख दिया भाई आपने। और पाई का जो रिजल्ट है वो आपको पता है कितना होगा? 22 बटा में 7। 7 ऊपर चला गया यानी 7 ऊपर जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करिए आपने, कैंसिल हो गया क्या कुछ? ये 11 आ गया, फिर ये आपका कितना आ गया? 25। इनको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ जी, 180 इंटू में 7 से 25 की मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 5 35, 3 14 और 3 17 में। इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 5 0 द 0, 5 8 द 40, 4 चला जाएगा यहाँ पे, 5 1 द 5 और 4 9। फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका, हाँ भाई,
उल्टा रख दिया गया। ठीक है, अभी कर रहे हैं बेटा सही। हाँ जी, मान जो आपका वो उल्टा रखा गया बेटा। एल का मान जो दे रखा था वो 22 है और आर का मान 100 है, और ये किस में आ गया आपका रेडियन में। यदि कैंसिल करोगे तो ये 11 और ये कितना आ गया बेटा 50। और 1 रेडियन का जो मान है बेटा वो दिया 11 बाई में 50 इंटू में 1 रेडियन का मान वहां से रखोगे 180 बाई में पाई, जो फार्मूला बताया था आपको। 11 बाई में 50 इंटू में 180 बाई में पाई का मान है 22 बाई में 7। तो यहां 22 रखा और ऊपर कौन आ जाएगा 7। 11 टू जा हो गया भाई, 2 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 पे जाएगा तो कितना आ गया आपका 9। 9 7 जा 63 और बाई में कितना आ गया 5। अब आपको पता है 63 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पे तो डायरेक्ट जा रहा है, 12 डिग्री तो डायरेक्ट आ गया। बाकी कौन बचा 3, बाई में क्या आएगा 5 और इनटू में हमने क्या कर दिया 60 और वो किस में आ गया मिनट में, यानी 12 डिग्री 5 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ गया, 12 3 जा कितना होगा 36 मिनट। तो ये करना आपने, एल ये दिया हुआ था, आर ये दिया हुआ था, गलती से हमने उल्टा पुट कर दिया था बेटा। यहाँ पे देखो एल का मान रखे, आर का मान रेडियन में आ गया, 1 रेडियन का मान वहां से रख दिया आपने, कैंसिल किया 22/7 रखने के बाद में जो रिजल्ट आया वो आ गया 63/5। 63 को 5 से आप जब डिवाइड करोगे तो 12 पे डायरेक्ट जा रहा है, आपको पता है 12 5 60 होता है। बाकी जो बचेगा 3/5 इंटू में 60 करके वो मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 12 3 जा कितना होगा 36 मिनट्स। इसके बाद अगला जो पार्ट दे रखा है उसमें भी आपको इसी मेथड के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा क्या दिया है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है सर्कल का कितना भाई 40 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ कोड इज, एल दे रखी है आपको कितने 20 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो यहां पे आपको क्या दिया है भाई, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितनी दे रखी है 20, ये 20 दे दिया आपको। और यहां देखें डायमीटर यदि 40 है तो रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, हाफ हो जाएगा आधा, 20 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, या भी 20 आ गई, ये भी 20 आ गई। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या बन गया आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो आपको पता है कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। आप नाम दे सकते हो ओ ए बी, आई ई ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज भाई। देन जो एंगल है यानी थीटा है वो कितना आ गया 60 डिग्री। अब एंगल आ गया तो आपने लेंथ ऑफ आर्क का 10th क्लास में एक फार्मूला किया था, लेंथ ऑफ आर्क याद हो आपको, थीटा बटा में 360 गुणा में 2πr, याद आया। तो थीटा कितना है यहां पे 60 बाई में 360 और इनटू में 2 पाई का मान रखना चाहो रख सकते हो 22 बाई में 7, और आर कितना दे रखे आपको रेडियस 20, ये 6 आ गया बेटा, 2 से 3 पे जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 440 बाई में 21, और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आर दे रखे आपको, एल दे रखा है, थीटा निकाल लिया आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फार्मूला आपको पता है 10th में किया था आपने 360 बाई इंटू में 2πr, एंगल रखा आपने, जो कैंसिल हुआ आपसे कैंसिल किया, बाकी जो बचा है वो आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा भाई क्या दिया है, दो सर्कल दिए हैं आपकी जिनकी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है। दो सर्कल दिए हैं भैया आपको, लेंथ ऑफ आर्क सेम है और एंगल जो है वो अलग अलग दे रखे हैं आपको। हाँ जी, तो क्या क्या दिया देखिएगा, हमें पता है एल बाई आर इज इक्वल टू थीटा होता है भाई, तो यहां भी एल सेम है, यहां भी एल ही ले रहे हैं, यहां R1 ले लोगे आप और इसको नाम क्या दे दिया θ1, यहां R2 ले लोगे आप और इसको नाम क्या दे दिया भाई θ2।
ये θ1 है और ये क्या है θ2। लेंथ ऑफ आर्क सेम ली है तो मैंने दोनों जगह एल लिया है। एल बी दा लिख सकते हो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ सर्कल। क्लियर भाई, तो फार्मूला लिख दिया आपने। अब हमें जो θ1 दे रखा है वो दिया है 60 डिग्री, तो इसको आप किस में बदल दो, या तो रेडियन में बदल लीजिए। 60 डिग्री को पता आपने 60 इंटू में पाई बाई में 180 करेंगे तो इसको डायरेक्ट पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और यहां θ2 जो है वो कितना दे रखा है आपने भाई 75 डिग्री, तो 75 इंटू में पाई बाई में 180, 15 से कैंसिल करें 15 5 जा, और ये आ गया 15 1 जा 15, 15 2 जा, यानी ये आ गया 5 पाई बाई में 12। तो L का जो मान आया वो आ गया R1 θ1 भाई। L बराबर R1 का मान आपको पता नहीं है, θ1 का मान कितना आ गया पाई बाई में 3। रेशियो निकालनी अपन रेडियस की, ये ध्यान देना है। यहां L इजिकल टू R2 इंटू में θ2, तो L इजिकल टू R2 इंटू में θ2 का मान कितना आ गया भाई 5 पाई बाई में 12। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये सेकंड होगी। देखिए पहले ही आपको बताया था जो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है वो इक्वल दे रखी है दोनों सर्कल की, तो आप क्या करोगे बाई 1 एंड 2 से, बाई 1 एंड 2 R1 पाई बाई 3 इक्वल टू आ गया R2 5 पाई बाई में 12। R1 बाई में तो R2 इधर ले आइए भाई, प्रोडक्ट में है इधर आएगा डिवाइड में हो गया, और 5 पाई बाई में 12 बाई में ये जाएगा पाई बाई 3, नीचे आएगा तो पलटी मारेगा यानी 3 ऊपर जाएगा और पाई नीचे आएगा, पाई से पाई कट गया 3 4 जा, यानी R1 रेशियो में R2 कितना आ गया 5:4। R1 रेशियो R2 कितना आ गया 5:4। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क आपने सेम ली है यहां पे दोनों की L, ये आपको θ1 दिया है, ये R1 यानी रेडियस अपन मानिए अपनी ओर से, ये θ2 लिया है, ये R2। पहले पार्ट में θ1 का मान 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 इंटू में पाई बाई में 180 कर सकते हो, पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। यहां 75 डिग्री दिया था तो मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 5 पाई बाई में 12। एल का मान यहां से ये आ गया भाई फर्स्ट केस में, सेकंड केस में ये आ गया, दोनों का θ1 का मान रखा, θ2 का मान रखा। अब लेंथ ऑफ आर्क तो सेम थी, तो हम क्या करेंगे R1 पाई बाई में 3 इक्वल टू R2 5 पाई बाई में 12 कर देंगे। R2 बाई में आ जाएगा यानी R1 बाई में R2, ये इसके बाई में जाएगा तो पलटी मारेगा 3 बाई में पाई आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 3 4 जा 12 होता है, तो 5 रेशियो में 4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी R1 रेशियो R2 कितना आ गया 5:4। उसके बाद जो अगला सम दे रखे हैं आपको वो देखिएगा क्या दिया है भाई। हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क बाई में जो R है L बाई में R इज इक्वल टू थीटा है, तो फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इट, लेंथ इज R 75 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है 75 जो है वो तो रेडियस का काम करेगी भाई, जो घंटे वाली सुई ऐसे घूमेगी, ये वाली ऐसे, वो यहां देखो एक घंटा सा लगाता है ऐसे घूमता रहता है, तो ये जो है वो किसका काम करेगी रेडियस का, यानी R तो आपको 75 दे दी, और L है वो कितना दे दिया आपको, पहले पार्ट में दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपका फार्मूला जो है थीटा इज इक्वल टू L बाई में R यानी 10 बाई में 75, रेडियन में छोड़ो तो 5 से कैंसिल कर दो सिर्फ, और ये आ गया आपका 15, 2 बाई में 15 आ जाएगा। और रेडियन से डिग्री में लेना है तो आप 1 रेडियन का मान रख सकते हो 180 बाई में पाई, तो डिग्री में ले आना, तो दोनों केस कर सकते हो। फर्स्ट केस में देखो 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों में R का मान तो यही रहेगा, फर्स्ट पार्ट में L ये आ गया, सेकंड में जो दूसरा दे रखा है वो लेना है, और थर्ड में जो तीसरा दे रखा है वो लेना है। तो इस तरह से आपने ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सारे आपके जो